कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसानों का हक न देने वाली सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज दो, आवाज दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में, कांग्रेस हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में। कांग्रेस हमारा नारा है। आवाज दो, एक है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान। जय किसान। कहनी था जो किसानों का चेहरा पूरी तरह हार गया। बहुत बढ़िया। और जब देखा कंगना रनौत ने ये भी ज्यादा बकवासबाजी करे थी, उसको भी हमारी एक महिला बलविंदर कौर ने ऐसा थप्पड़ लगा था गाल में ना सारी और अगर सरकार ने कुछ भी कुछ गिला करने की कोशिश करी तो हम उस बहन की गिला बिल्कुल हौसला दिलाते हैं उसको, और आगे भी अगर किसी ने ऐसा करा तो उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। धरने पे क्या है? देखिए 29 जनवरी से हम लगातार यहाँ बैठे हैं, 4.5 महीने हो गए हैं यहाँ किसानों को बैठे। अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिल चुके हैं, वो भी आश्वासन दे चुके हैं। जो फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उनसे भी मिल चुके हैं, वो भी आश्वासन दे चुके हैं। आश्वासन के सिवाय आज तक हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। और हम प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर चुके थे जब गुहाना में आए कि प्रधानमंत्री जी आपकी बड़ाई पॉलिसी है और इस पर ही घपला हो गया है, इस पर ही किसानों के साथ बड़ा फ्रॉड कर दिया कंपनी ने। वहाँ भी प्रधानमंत्री को हमारे को प्रशासन द्वारा नहीं मिलवाया गया। इस बात को लेकर किसानों में खासा रोष है। अब किसान और आगे रणनीति बनाएंगे और जब तक किसानों को पाई नहीं मिल जाएगा और ब्याज समेत पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक ये किसान घर लौटने वाले नहीं है, चाहे किसानों को कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़ जाए। कितने दिन हो गए अब? 4.5 महीने के आसपास होगी। तो लगातार दिन धूप पड़ रही है, 45 डिग्री ज़्यादा तापमान है, उसके बावजूद 130 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। बिल्कुल यहाँ सर्दी भी आई, सर्दी का मौसम भी देखा और इतनी गर्मी का लू 50 डिग्री टेम्परेचर भी देखा। हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे इन किसान देवताओं को, इतनी कुर्बानी इन्होंने दे दी है। परमात्मा इनकी बात जरूर सुनेगा। क्या किस बात के लिए बैठे थे आप? हम इस बात को के लिए बैठे हैं, जो रिलायंस बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी ने किसानों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। जब फसल खराब होगी 6 महीने के बाद ये पता लग गया कि फलां गांव में फसल खराब होगी, वहाँ 6 महीने के बाद जब क्लेम देना चाहिए था, क्लेम पास हो गया था किसानों का, वहाँ बीमा ही कैंसिल कर दिया और उनका अब लगभग 2 साल के बाद जो प्रीमियम है वो वापस कर दिया। और इतना ही नहीं, बहुत सारे किसानों के साथ जिसके बीमे अप्रूव हैं और उनका खराबा भी अप्रूव हो चुका है, उनका भी पैसा नहीं दिया गया है। वो हमें लगभग 1 महीने पहले डीडीएस सोनीपत को हम वो लगभग 150 किसानों की वो लिस्ट दे के भी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर को भेज रहा हूँ, आज ही भेज रहा हूँ। ये पता नहीं क्या कारण है, जिनका अप्रूव हो रहा है उनका भी पैसा नहीं दे रही कंपनी, जिनका फ्रॉड कर दिया, कैंसिल कर दिया बीमा कंपनी ने, उनका नहीं किया। बल्कि सोनीपत डीसी ने हमारे हक में बहुत अच्छा फैसला दिया, डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि इनका तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए और बीमा कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, बीमा कंपनी की जो सिक्योरिटी वो भी जब्त की जाए। इतना होने के बावजूद, डीसी के आदेश होने के बावजूद, डीएलएमसी की मीटिंग होने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये हैरानगी की बात है। ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। तो किसान नेता पहुँचेगा कोई बड़ा? हाँ, यहाँ 2-3 बार गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ खुद समय में आ लिए और अब बहुत जल्दी ही गुरनाम सिंह चडूनी दोबारा से यहाँ आएंगे अपनी बात को मनवाने के लिए। तो बड़ा आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल, कितना भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। और अब ये बहुत जल्दी 4 महीने के बाद में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें तो हम खुली चेतावनी है, अगर हमारी किसानों की बात नहीं सुनी गई तो इनको हम नानी याद दिलवाएंगे चुनाव में, और दिलवा भी दी है। अगर हमारा ये भी कहना है, अगर सोनीपत के किसान जो हज़ारों किसान हैं, इनका बीमा दे दिया होता सरकार ने, जो मोहनलाल बड़ौली ने वादा किया था, मुख्यमंत्री ने वादा किया था, तो आज सरकार को यहाँ बीजेपी की सीट ना गंवानी पड़ती। किसानों को अगर पैसा मिलता तो उनको ज़रूर रहम आता, वो ज़रूर पैसा वोट भी देते। लेकिन इस खासी नाराजगी को देखते हुए
किसानों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, इसलिए रोहतक ना हिसार और सोनीपत में, हिसार में भी किसानों के साथ ऐसा ही फ्रॉड कर रखा है। ये 2 सीटें स्पेशल किसानों ने इस बात को लेकर हराया है इनको कि ये हमारी बात सुनते नहीं। तो जिस तरह से जो टोनी थे उनको भी हार हुई है, और अब जो कंगना रनावत उसमें क्या? हाँ बिल्कुल, इस देश के किसानों ने अपनी किसान और मजदूरों ने मिलकर दिखा दिया है, किसान बन के वोट दी है। क्योंकि जो अजय मिश्रा टेनी जो किसानों का हत्यारा था और सरकार का मोदी का पूरा संरक्षण प्राप्त था, वो इतने 4-5 किसानों का हत्यारा होने के बावजूद वो अपने पद पर बना रहा और दोबारा से उसको टिकट दिया गया, लेकिन वहाँ की जनता ने उसको बुरी तरह से हराया। ये बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए कंगना रनौत जो हमारा किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो अनाप शनाप बयानबाजी करी थी, वहाँ भी हमारी एक महिला है कुलविंदर कौर, उसने भी उसको सबक सिखाने का काम किया और हम कुलविंदर कौर के साथ में खड़े हैं। तो सम्मानित वगैरह करने का बिल्कुल, हम उसको जरूरत पड़ी तो सम्मानित भी करेंगे। अगर सरकार ने उसके साथ कोई भी अत्याचार करने की कोशिश की तो हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम बहन कुलविंदर कौर का धन्यवाद करते हैं, वो हमारी किसानी कौम से है, उसने अपना जज्बा दिखाया है। हम पूर्ण रूप से उसका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं।